देखिए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान दिया है, ये बहुत शर्मसार बयान है और बहुत दुख पहुंचा है इससे, खासकर मुझे और जो भी ऐसे परिवार होंगे, ऐसी बच्चियां होंगे उनको, क्योंकि उन्होंने एक तरह से इसका मजाक उड़ाया है, निर्भया का मजाक उड़ाया है। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि निर्भया के साथ जो घटना हुई उस टाइम उनकी सरकार थी, उनका बनाया हुआ कानून था। अब 50 सालों शायद किसी रेपिस्ट को फांसी नहीं हुई होगी 50 सालों में, फिर हमारे निर्भया के साथ ऐसा घटना क्यों हुआ, क्यों उसको मारा गया? उसके पहले भी जो बच्चियों के साथ घटनाएं हुई, मारी गई बच्चियां, क्यों मारी गई? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ। अगर निर्भया वो कह रहे हैं कि निर्भया के मुजरिमों को फांसी हुई तो उसका घटना हुआ, कानून बना तो घटनाएं बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि उन लोगों की सोच कैसी है। वो कहीं ना कहीं मुजरिमों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि महिलाओं को इंसाफ मिले नहीं मिले, बच्चियां सुरक्षित हो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो राजस्थान के मंत्री हैं और जितने रेपिस्ट हैं उनको बाहर निकाल लें, क्योंकि पैसे की कमी है नहीं, उनको छोड़ा लें, आए अपने पार्टी में शामिल करने कि उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। क्योंकि आज जो घटना है, वो कह रहे हैं कि कानून खराब है। कानून नहीं खराब है, लोगों की सोच खराब है। देश में ऐसी कानून की व्यवस्था है, सब कुछ होते हुए पुलिस व्यवस्था है, सरकार है, कोर्ट है, फिर भी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और उस टाइम पे ऐसे एक मंत्री का बयान आना, इससे दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, पूरे देश के महिलाओं के से कहना चाहती हूँ, माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि जिस पद पे हैं, जिस उम्र में हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि निर्भया से, पूरे देश के महिलाओं से, बच्चियों से माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें वो। क्योंकि खासकर हमारे जैसे पीड़ित परिवार तो इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने बौखलाहट में बयान दिया है। आपका पॉलिटिक्स है, उनका पॉलिटिक्स है, आप विपक्ष में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने रेप विक्टिमों के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसको मजाक उड़ाया है। उनके राज्य में घटना हुई, निर्भया का याद नहीं है, उनको नाम नहीं याद है, वो अभया अभया कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। पूरे देश ने समर्थन किया, पूरे स्कूल के बच्चों ने किया समर्थन कि नहीं, निर्भया को इंसाफ मिले। लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को पछतावा है कि उन चारों को फांसी कैसे हो गई। बच्चियां मर रही हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके घर में किसी के साथ बलात्कार हो जाएगा और मुजरिमों को कहेंगे कि नहीं, इनको माफ़ कर दो बच्चे? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो पूरे देश के महिलाओं से माफ़ी मांगे और उनकी जो आला कमान है उनको इस्तीफा दे, उनको इनसे इस्तीफा ले, क्योंकि ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनका सोच यही दर्शाता है कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ा हैं, उनके सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, आप लोगों ने पूरी केस फॉलो किया है 8 साल। एक उसमें मुजरिम था मुकेश सिंह, वो कहता था कि अगर हम लोगों को फांसी होगी तो बच्चियों को मार दिया जाएगा, उनके साथ रेप बलात्कार होंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सोच बलात्कारियों की सोच दर्शाती है। उनकी सोच बलात्कारियों को सपोर्ट करना है, बलात्कारियों के लिए खड़े होना है। तो हम तो कभी नहीं माफ़ कर सकते। मैं यही कहूँगी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि ऐसे बयान देने वाला जिस राज्य का मंत्री है, उस राज्य में तो महिलाओं का क्या होगा भगवान जानते हैं। जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरे कानून को जिम्मेदार ठहरा दिया है कि कानून बनने की वजह से ही रेप के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ गई, उसको क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में महिलाएं, बच्चियां जिसके साथ गलत हुआ है,
वो संघर्ष कर रहा है, हम भी साथ में संघर्ष कर रहे हैं कि जो भी कानून बना है वो लागू हो, सख्त हो, कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि उनको तो पछतावा है कि 4 को फांसी कैसे हो गई। उनके लिए पूरा कानून गलत है, फांसी हो गई वो भी गलत है। तो ये सोच दर्शाता है कि आखिर जो इतनों सालों से, 50 सालों से, 17 सालों से जो रेप बलात्कार हो रही हैं, ऐसे लोगों की सोच के वजह से हो रहा है, ऐसे नेता लोगों के सोच के वजह से हो रहा है। मैं तो मौजूदा सरकार की शुक्रगुजार हूँ कि दूसरी सरकार थी, हमें इंसाफ मिला, नहीं तो शायद ऐसे अगर मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं तो हमें तो इंसाफ ही नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।